नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई को लेकर। दरअसल कर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। तो ये तो हुई आरबीआई की बात। अब यहाँ सवाल है कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती तो करता है, लेकिन इसका फायदा बैंक्स आम आदमी को क्यों नहीं देते, या देते भी हैं तो उतना क्यों नहीं देते जितने जितने की वो हकदार है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो कि है समीर शाह जी। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। समीर साहब एक बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, तो सर ये बताइए कि आरबीआई ने 2 बार ब्याज दरों में कटौती कर दी है, माना जा रहा है कल तीसरी बार भी कटौती होगी। तो अब तक आरबीआई ने करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। लेकिन अगर बैंकिंग का डेटा उठा के देखें, बैंकों का देखें, तो उतना फ़ायदा आम आदमी को नहीं मिला है। लेट सपोज कि अगर आरबीआई ने होम लोन पर 1500 रुपये का ब्याज कम कर दिया है, लेकिन आम जनता को इसका पूरा फ़ायदा क्यों नहीं मिल पाता सर? इस पर आप क्या कहेंगे? तो मनीष जी, पहले तो गुड आफ्टरनून एंड जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रित किया। अब जी। पहले मैं ब्याज दरों की कटौती यानी जो आम लैंग्वेज में रेपो रेट बोलते हैं जी। उसके बारे में 2 मिनट बताना चाहूंगा। जी। पहले रेपो रेट होता क्या है, ये ब्याज दरें कट हुई तो आम इंसान को कैसे बेनिफिट होता है, तो पहले उस पर समझते हैं। जी। पहली चीज ये है, जब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तब जी। वो आरबीआई के पास जाके जो फंड बोरो करती है, जी। राइट, वहां पे रेट कट हुआ है। जी। मतलब जो रेपो रेट का मतलब होता है कि जब बैंक को पैसे की जरूरत है वो आरबीआई के पास लोन लेने गई, वहां जी। पे सपोज उनको पहले 7% पे मिलता था, अभी 6.5% पे मिलेगा। जी। इसको बोलते हैं रेपो रेट, जी। राइट। तो रेपो रेट कम हुआ यानी बैंकों को अभी जो नया फंड वो आरबीआई से लेंगे, वहां जी। पे उनको 50 बेसिस पॉइंट जो दो 25 बेसिस पॉइंट जो कम करे, जी। उसका बेनिफिट उनको नए रेट पे मिलेगा, जी। नए लोन्स पे मिलेगा। जी। बराबर। अब सवाल आता है कि आरबीआई आखिर ये रेपो रेट कट क्यों करती है। जी। सो आमतौर पे क्या देखा गया है कि जब आरबीआई को मार्केट में लिक्विडिटी पंप करनी होती है, जी। तब आमतौर पे ये रेपो रेट कम करती है। जी। यहाँ पे आरबीआई का स्टांस होता है कि लोग ज्यादा लोन ले और ज्यादा स्पेंड करें। जी। सो ये होता है सबसे पहला रीजन। दूसरा होता है, जब इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन होता है तो एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज करने से इकोनॉमी के स्लो डाउन में थोड़ा हेल्प मिलता है, और जी। जो जीडीपी का ग्रोथ लो होता है उसको हाई हाई थोड़ा फ्यूल देती है, जी। ताकि वो थोड़े फास्ट दरों से जीडीपी बढ़े, और जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीजों से उसका इम्पैक्ट आता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, ओवरऑल इकोनॉमी का जी। अच्छा विकास होता है। जी। आ, तीस अब आते हैं कि आरबीआई ने दो स्टांस में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कम किया, बट जी। इसका बेनिफिट क्यों आम जनता को नहीं मिलता है। जी। सो ये सवाल बहुत ही रिलेवेंट है, और आज की जी। डेट में बहुत सारे दर्शकों के दिमाग में ये होगा कि जी। अगर आरबीआई कम करती है रेट तो हमें क्यों उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। जी। सो पहली बात करते हैं। उसका पहला रीजन है कि पुराने जो डिपॉजिट बैंकों के पास होते हैं, जी। उन पे उन्होंने जो फिक्स इंटरेस्ट रेट दिया होता है, जी। वो फिक्स इंटरेस्ट उनको पे करना होता है। से जी। एग्जांपल इसको और आसान तरीके में समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। बैंक का बिजनेस क्या होता है? बैंक का बिजनेस होता है पैसा फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट से लेना, उस पे उनको उनके कस्टमर को इंटरेस्ट पे जी। करना होता है, और सामने वो पैसा जो उनके पास आया है वो जी। लोन की तरह दूसरे कस्टमर्स को बेचती है। उसके बीच का जो प्रॉफिट होता है वो उनके मार्जिन्स होता है, जिससे वो प्रॉफिट करती है। जी। अब मान लीजिए अगर कोई बैंक ने एक साल आज से 6 महीने 8 महीने पहले 60% पे फिक्स डिपॉजिट लिया है, तो आज की डेट में भी और कोई कस्टमर ने 60% का फिक्स डिपॉजिट बैंक में किया है अगले 3 साल के लिए, तो बैंक जी। को रेपो रेट चाहे कम हो जाए, बट बैंक को वो कस्टमर को 60% इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ेगा, जी। राइट। सो ये सबसे पहला रीजन है कि अगर आज की डेट में पुराने फिक्स डिपॉजिट पे जो उन्होंने रेट कमिट किया है उनको वो देना पड़ेगा, राइट। नए जी। रेट जो आज आरबीआई ने आज की डेट में जो स्टांस लिया है 25 बेसिस पॉइंट कम करने का, जी। वो उनको बेनिफिट मिलता है नए लोन्स के लिए, जी। राइट। सो अगर आप कोई नया लोन लेते हो तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, बट पुराने रेट में पुराने जो लोन चल रहे हैं
उस पे कम करने में थोड़ा टाइम लगता है। जी उसके मैं टेक्निकलिटीज आगे क्वेश्चंस में समझा रहा हूँ। जी दूसरा एक पॉइंट है जो मुझे यहाँ पे बतानी बताना आवश्यक लग रहा है, वो है आज की डेट में बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड होता है वो कम जी नहीं हो रहा है। क्यों? जी क्योंकि जैसे उन्होंने आगे के कमिटमेंट लिए हुए, वो जब तक कम नहीं होंगे तब तक वो सस्ते लोन नहीं बांट जी पाएंगे। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण हम्म, कारण है वो है उनको मुनाफा भी बचाने की कमाना है। टेंशन, उनका भी एक गोल रहता जी है, उद्देश्य रहता है। जी आमतौर पे आपने देखा है जो हम्म बैंकों का मुनाफा क्या होता है, जो हम्म मैंने अभी आपको समझाया। हम्म जो डिपॉजिट आती है या फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट्स आती है, उस पे उनको इंटरेस्ट देना होता है, और जो जी लोन देते हैं उसमें इंटरेस्ट अर्न करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस होता है, वो उनका प्रॉफिट होता है, जिनको हम आसान भाषा में नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। जी अगर आप माने कि अ, अगर बैंक लोन का ब्याज कम कर देती है, हम्म लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे अभी ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, तो जी उनका मुनाफा कम होता है, कम होने के चांसेस रहते हैं। सो जी यहाँ पे वो अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए इमीडिएट ये इम्पैक्ट नहीं लेती, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको धीरे धीरे इम्पैक्ट देता है। जी इसलिए बैंक सोच समझ के रेट घटाती है। जी वो चाहते हैं कि कस्टमर का भी फायदा हो, लेकिन कस्टमर के फायदे के साथ साथ बैंक को नुकसान ना हो। जी अगर अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की, वो है लिक्विडिटी में। आपने देखा, आपने काफी चर्चा में रहा है कि बैंकों में आज की डेट में लिक्विडिटी लिक्विडिटी कम कम है। हो रही है। जी से आपको ये कैलेंडर ईयर 2025 की शुरुआत में आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया था, जहां पे बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी है। लिक्विडिटी का मतलब है जो पहले डिपॉजिट, फिक्स हम्म डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग के द्वारा जो पैसा बैंकों में पड़ा रहता था, वो धीरे जी धीरे कम होने लगा जी है। रीजन मल्टीपल है उसका। लोन्स लोन्स में पेमेंट में चले जाते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जी हो रहा है, तरह मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। सो यहाँ पे 2025 की शुरुआत में अगर आपने देखा हो तो बैंक के पास ये लिक्विडिटी की भारी कमी देखी गई थी। हम्म लिक्विडिटी डेफिशिएट की बात करें तो करीबन 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा तक ये चला गया था। अब अगर हम देखते हैं ये बात को, अगर हम ऐसे सोचे, तो जब बैंक के खुद के पास पैसे कम है, तो जी वो नए लोन देने के लिए इतने क्या एक्साइटेड नहीं रहते, या उन पे इतना प्रेशर नहीं रहता है। तो ये केस में क्या करते हैं, वो जो भी आरबीआई का रेपो रेट कम हम्म हुआ है, वो इमीडिएटली पास ऑन नहीं करते हैं जब उनके पास लिक्विडिटी आती है। कंपटीशन भी देखते हैं यहाँ पे। कंपटीशन अगर रेपो रेट कम कर रहा है, उनके पास पैसा है, उन्होंने जी कम करके ज्यादा दे रहा है, तो अपना मार्केट शेयर जी बचाने के लिए वो लोग इमीडिएट करते हैं। अदरवाइज लिक्विडिटी क्रंच है, कंपटीशन अग्रेसिव नहीं है, तो ये सिचुएशन में वो धीरे धीरे करते हैं।